Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page मैथ सीखो भाई अभिषेक सर. सो आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों का क्लास 6 का होल नंबर वाला चैप्टर लेकर आया हूं और ये है आपका लेक्चर नंबर 5. सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. तो आज के टॉपिक को हम डिस्कस करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के क्लास 6 के लेक्चर को डिस्कस कर लेता हूं थरली फटाफट. ठीक है, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स के बारे में. किसके बारे में? होल नंबर के बारे में कि व्हाट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स होते क्या हैं, उसके बिहाफ पर नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं. तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया था. और उसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स और कंपैरिजन बिटवीन होल नंबर्स. ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था. ठीक है, और मैंने उसके अलावा आपके सामने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड द फोर ऑपरेशन कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उनको हम किसी टू नंबर्स को लेते हुए उनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं विदाउट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन एंड विद नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. की एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को एंड डिवीजन को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उनके आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो ये कुछ मैंने आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास का डिस्कस कर लिया, जो प्रीवियस क्लास और मैंने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था. तो आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के अंदर होल नंबर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 टू इनफाइनाइट. दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक चले जाएंगे. दैट मीन्स काउंटलेस. अब इसके अंदर जब मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये डिस्कस किया था. तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके क्लास 7 के अंदर भी, क्लास 8 के अंदर भी, क्लास 9 एंड 10 के अंदर भी काम आएगी. बट वहाँ नंबर्स चेंज होते जाएंगे. यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने होल नंबर्स को. क्लास 7 के सामने हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स का, क्लास 8 में रैशनल नंबर का, क्लास 9th में रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एंड क्लास 10th के अंदर रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, मजे आएंगे करने में. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रैशनल नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के अंदर क्या आता है? एडिशन आता है. तो एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ मैंने एडिशन यूज़ किया है. अगर मैं सब्ट्रैक्शन यूज़ करूँ, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँ, अगर मैं डिवीजन यूज़ करूँ, तो सब में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी. बाकी की प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर ही काम करेगी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर काम नहीं करेगी. लिख लेना, ये काम की बात है, आपके माइंड में नोट कर लेना. ठीक है, और कहीं अपनी कॉपी के अंदर भी कहीं नोट करके रख लेना. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर. जब कोई भी हम टू होल नंबर हमने ले लिए ए एंड बी, तो उनका जब हम सम करते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं, तो भी आंसर आपके पास में क्या आता है? एक होल नंबर ही आता है. ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी. तो इसका एक एग्जांपल तो क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला बनता है, जो मेन लॉ है, जो प्रॉपर्टी है, वो है a + b = c. दैट मीन्स टू होल नंबर लिए, उनको हमने ऐड किया और उनका सम निकल कर आया हमारे पास में c. वो भी एक होल नंबर होगा. कैसे? एक एग्जाम्पल ले लिया हमने. फर्स्ट नंबर लिया हमने होल नंबर 69, सेकंड लिया 54, तो आंसर क्या निकल कर आया? 123. तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर ही होगा. होल नंबर मैंने क्या बताया? 0 से स्टार्ट होते चले जाते हैं और कितने भी काउंटलेस नंबर ले लो ना, वो सब क्या होंगे? आपके होल नंबर होंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. तो ये तो आपके हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वही टू होल नंबर्स होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? उनके प्लेस चेंज कर देंगे, उनके ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो भी आपका आंसर दोनों में सेम ही आना है. वो क्या होगा? होल नंबर ही आएगा. क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दोनों नंबर होल नंबर लिए. तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. क्या हुआ? टू नंबर्स कैन बी एडेड. दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, वो भी कौन से? होल नंबर्स. इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ले जाएं उनको, तो भी उनका आंसर, उनका जो सम होगा वो सेम होगा. दैट मीन्स टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, सम ऑलवेज रिमेन सेम. हमेशा सेम होगा. तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, या लॉ क्या बन गया, या प्रॉपर्टी क्या बन गई? a + b = b + a = c. दैट मीन्स दोनों केसेस में आपका आंसर सी आना है. कैसे होगा? तो क्या हुआ? देखो, फर्स्ट प्लेस ए का था, सेकंड पार्ट में
इसका फर्स्ट प्लेस नहीं रहकर सेकंड प्लेस पहुंच गया और बी प्लेस सेकंड था, वो कहाँ आ जाएगा फर्स्ट। तो उनके ऑर्डर हमने चेंज कर दिए, ठीक है, ऑर्डर हमने चेंज कर दिए, तो आपका आंसर भी सेम आना है। कैसे? 69 प्लस 54 इक्वल्स टू 54 प्लस 69, दोनों को हम ऐड करें, क्या करा, 69 सेकंड प्लेस पे ले गए और 54 फर्स्ट प्लेस पे लेकर आ गए। दोनों केसेस में आपके पास में क्या आएगा, 123 आएगा। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू, अगर RHS वाली कंडीशन आ जाती है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके फॉलो हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन मैं भी डिस्कस करूंगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपके सामने थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएट करना, मतलब कॉम्बिनेशन करना, कॉम्बिनेशन मतलब पेयरिंग करना, ठीक है। मैंने 3-4 चीजें बता दी, तो वो प्रॉपर्टी भी एडिशन के अंदर काम करती है, ठीक है। कैसे? 3 और मोर होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, देयर सम ऑलवेज रिमेन सेम। दैट मीन्स 3 और मोर नंबर, यहां पर हम मोस्ट प्रॉब्ली 3 होल नंबर्स लेके चलेंगे। अगर उनकी हम पेयरिंग चेंज कर दें या उनका ग्रुप चेंज कर दें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां प्रॉपर्टी ली है a प्लस बी प्लस सी, 3 होल नंबर लिए हमने a, b एंड c। पहले केस में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, a प्लस बी, a और b को साथ में पेयरिंग बना दी और c को अलग छोड़ दिया। दूसरे केस में राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, a को अलग छोड़ दिया और b और c की पेयरिंग कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसके सेम नेचर होते हैं वो साथ में आ जाते हैं और बाकी अलग चले जाते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, डी। दैट मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, देखो हमने फर्स्ट होल नंबर लिया 69, सेकंड होल नंबर लिया 54, थर्ड होल नंबर आ गया आपका 26। इसी तरह से 69, 54, 26। इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट केस में 69 और 54 की हमने पेयरिंग कर दी, इधर 54 और 26 की पेयरिंग कर दी। तो 69 प्लस 54 कितना होता है, 120। अभी हमने किया था दोनों में, किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। प्लस 26 करेंगे तो 149 आएगा। अब इधर किया 69 अलग छोड़ा, 54 प्लस 26 किया, दैट मीन्स 80 हो जाएगा। और 69 प्लस 80 को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या था, 149। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो इस केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में वर्क करती है। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, यहां पर 0। इस लॉ को हम कई बुक्स में रोल ऑफ 0 के भी फॉर्म में आता है। तो यहां 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स यहां एक आइडेंटिटी तरह काम करेगा। कैसे? कि जब भी हम किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं या 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं, वही नंबर आना है, सेम आएगा ना। और वो नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा, क्योंकि 0 से लेकर इनफिनिट तक अगर हम जाते हैं नंबर्स को तो वो एक होल नंबर्स होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सम ऑफ होल नंबर एंड 0 इन एनी ऑर्डर। दैट मीन्स मैंने क्या बताया, सम ऑफ ए होल नंबर एंड 0 इन एनी ऑर्डर, द आंसर रिमेन सेम एंड ए होल नंबर। आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में, लेकिन वो होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इन एनी ऑर्डर किया, दैट मीन्स a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए। यहां पे एक हमने होल नंबर ले लिया, a को 0 से ऐड किया या 0 को a से ऐड किया, तो आंसर a आएगा। क्या, खरबूजे पे चाकू मारो, चाकू पे खरबूजा मारो, कटना तो खरबूजा ही है क्या नहीं है बात, यही बात होती है। तो यही है कि a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए, दोनों केसेस में a आएगा। कैसे? 69 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 69, 69 इक्वल्स टू 69, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस केस में आपके पास में क्या हुआ, ये इस केस में आपके ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के अंदर लगती है। तो मैंने भी क्या क्या डिस्कस किया आप लोगों के सामने, एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी रोल ऑफ 0 वर्क करती है। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी, बाकी की प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगी। सेकंड टाइप में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो सेकंड टाइप आप लोगों का आता है बी वाला सब्ट्रैक्शन। क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है। क्या आता है, बी वाला सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था एडिशन के टाइम पे ही कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो चारों ही ऑपरेशन में वर्क करेगी। किसमें, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो तो चारों ही ऑपरेशन में वर्क करेगी। कौन कौन से ऑपरेशन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। तो देखो, इफ डिफरेंस ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ए होल नंबर, जब भी किन्हीं 2 नंबर के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उनका आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो कैसे, 69 में से अगर 54 माइनस किया तो 15 आ रहा है, तो 69 भी एक होल नंबर है, 54 भी एक होल नंबर है, तो 15 भी क्या होगा आपका, एक होल नंबर ही होगा।
सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। कैसे, मैंने आपको बोला था हाउ। तो ये हियर इज द आंसर। तो क्या हुआ, टू नंबर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर। दो नंबर अगर आपके पास में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, तो उस केस में जो उनका डिफरेंस है ना वो कभी भी सेम नहीं आएगा, नॉट रिमेन सेम। कैसे, इसका जो फॉर्मूला है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू सी। ये मैंने किया आप लोगों के सामने। तो इस केस के अंदर हमने अगर उनके प्लेस चेंज कर दें, ये क्यों आ रहा है नॉट इक्वल टू बताता हूँ। तो ए के प्लेस पे मैंने 69 ले लिया, बी के प्लेस पे 54 ले लिया। 69 में से 54 माइनस किया तो वो तो क्या आया आपके पास में 15 निकल कर आया। लेकिन जब 54 में से 69 माइनस करते हैं तो क्या होल नंबर के अंदर माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वी कैन नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स, बट इन द केस ऑफ इंटीजर वी कैन डिफाइंड। ठीक है, वो आप लोगों के 6 क्लास के अंदर ही इंटीजर वाला टॉपिक जब आएगा तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको माइंड में ये रखना जरूरी है कि कभी भी स्मॉल वाली वैल्यू में से बिग वाली वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। हो सकती है बट किस केस में, इंटीजर वाले केस में, जो आगे आपके 6 क्लास में ही आगे नया चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। जब ये नॉट डिफाइंड है और ये 15 है तो ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं है ना। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में। RHS कौन सा हो गया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। क्या हुआ, मैं एक चीज बता देता हूँ, LHS RHS। तो क्या हुआ, इस इक्वल टू के इधर वाली साइड की जो भी वैल्यूज होंगी वो LHS में आएगी और इस इक्वल टू के इधर वाली साइड में होगी जो RHS में आएगी। ठीक है, तो ये क्या कौन सा हुआ आपके हिसाब से RHS और ये कौन सा हुआ LHS। ठीक, तो ये चीज मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर ली, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, 3 और मोर होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, देयर आंसर नॉट रिमेन सेम। उनका आंसर कभी भी सेम नहीं आना है। ठीक है, ऐसे a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, कैसे आया ये बता देता हूँ। तो a के प्लेस पे 7 ले लिया, b के प्लेस पे 3 ले लिया, c के प्लेस पे 2 ले लिया। ये 3 होल नंबर ले लिए हमने, 7, 3 और 2। अब क्या किया, 7 और 3 की एक साथ पेयरिंग कर ली, डिफरेंस किया, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 माइनस 2, दैट मीन्स 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। इसी तरह से 7 में से माइनस करेंगे 3 माइनस 2 को, तो ब्रैकेट के अंदर आया तो ब्रैकेट वाले वैल्यूज पहले सोल्व होती हैं। तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 हुआ, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया, इधर 2 आया। क्या 2 6 के इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है। तो जो LHS होगा वो होगा नॉट इक्वल टू RHS। क्या हुआ, समझ में आया? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपके वर्क नहीं करी, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर गई सब्ट्रैक्शन के अंदर, कम्यूटेटिव वर्क नहीं करी, एसोसिएटिव वर्क नहीं करी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। किसकी बात करी हमने, एडिटिव आइडेंटिटी की। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी नहीं यहाँ पर, यहाँ होगी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या हुआ, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा, वही सेम वही केस, रोल ऑफ जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ ए होल नंबर, एक होल नंबर लिया और एक जीरो लिया, उनके बीच में डिफरेंस कराने के बाद उनका ऑर्डर चेंज कर दिए तो आपका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। बट जो आंसर आएगा ना वो एक होल नंबर ही आएगा, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हुआ, a माइनस 0 माइनस a इज नॉट इक्वल टू a। तो ये भी नॉट इक्वल टू होगा। कैसे, 7 में से 0 माइनस किया तो 7 आ गया, 7 में से 0 माइनस किया तो 7 आ गया। लेकिन 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते। अगेन वही बात कि छोटी वाली वैल्यू में से बिग वाली वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। सो नॉट डिफाइंड इन होल नंबर। तो अब ये तो 7 आ रहा है और ये नॉट डिफाइंड इन होल नंबर आ रहा है, दोनों सेम नहीं है ना। जब दोनों सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉट इक्वल टू जाएगा। जब नॉट इक्वल टू जाएगा तो इस केस में इक्वल टू के इधर वाला LHS इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला RHS कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने डिस्कस की। इसके अंदर एक चीज और आती है आप लोगों के सामने, इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज ध्यान रख लेना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, क्या हुआ, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऑटोमेटिकली आपको पता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक में हमने इंक्रीज किया, एक में डिक्रीज कर दिया, एक में अवे कर दिया, एक में बिलो कर दिया, एक में अबाव कर दिया, एक में बिलो कर दिया। ठीक है, एक में टेकन अवे कर दिया, एक में टेक ग्रांटेड कर दिया। ठीक है, तो एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन होते हैं। अब इनवर्स ऑपरेशन होते हैं तो क्या होता है, देखो a माइनस बी इक्वल टू हमने c किया, क्या किया, a माइनस बी इक्वल टू c किया, देन
बी प्लस सी, देन क्या हुआ, बी प्लस सी इक्वल्स टू ए में से बी को माइनस कर दे तो सी निकल कर आया, और इस बी में ही सी को अगर ऐड कर दे तो ए निकल कर आएगा। कैसे, एग्जांपल लेता हूँ, 18 में से 7 माइनस कर तो 11 हुआ, कंफर्म पता है आपको। अब इस 7 में 11 को ऐड कर दो तो 18 ही आना है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, दिस इज ए इनवर्स ऑपरेशन, दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या किया, एक में से दूसरे को माइनस किया, थर्ड आंसर आया, उस थर्ड में से सेकंड वाले को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी सब्ट्रैक्शन की। तो मैंने अभी क्या क्या बताया आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स बताया। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। किसकी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। हम अब डिस्कस कर रहे हैं आपका सी वाला पोर्शन, मल्टीप्लिकेशन। कौन सा वाला पोर्शन, सी वाला पोर्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन अंदर वर्क करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी। तो क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या करें, टू नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा, जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो ए होल नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू सी। ये जो मैं ब्लू कलर में जो सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, बहुत काम के हैं, यही मेन लॉ हैं, इन्हीं के ऊपर सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी के बेसिस पे बनते हैं। तो क्या हुआ, एक होल नंबर हमने ले लिया 9, सेकंड होल नंबर ले लिया हमने 5, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो निकल कर आया वो 45 आया, वो भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, वो भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक, अब दूसरा ले लिया मैंने प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी सेम वही चीज़ कि जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे वैसे पूरा हमने सब्ट्रैक्शन में किया, बट सब्ट्रैक्शन में इसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टी रॉन्ग हुई गई थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सारी प्रॉपर्टी आएंगी और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और आ जाएगी। ठीक है, अभी बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो क्या हुआ, इफ़ टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, दो नंबर्स जो कि होल नंबर होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर के अंदर तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा सेम ही आएंगे। कैसे, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू सी। तो इस केस में क्या हुआ, ए फर्स्ट पोजीशन पे था, दूसरे केस में राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में पहुंच गया, बी सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट राइट हैंड साइड में फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गया, लेकिन आंसर सेम ही आया। कैसे, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, दो रेशनल नंबर दिए 9 और 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 45, और 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा 45 ही होगा। तो इस केस में दोनों LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड थर्ड केस के अंदर आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर 3 और मोर होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप हो उनका, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना हुआ हो तो भी उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, वहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, दोनों पेयरिंग में ले लिया। इस तरह से ए को सिंगल छोड़ दिया, बी मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया इक्वल्स टू डी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लॉ। अब इसके अंदर एग्जाम्पल किस तरह से वर्क करता है, 3 होल नंबर कौन कौन से ले लिए हमने, 7, 3 एंड 2, ये 3 होल नंबर ले लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 7 और 3 को मल्टीप्लाई साथ में किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 3 कितना हो गया 21, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो दैट मीन्स ये हो गया 42, 21 इंटू 2 42 हो गया। अब इधर वाले केस में 3 और 2 को साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पेयरिंग अलग अलग कर दी, उनकी ग्रुपिंग अलग अलग कर दी, किसी भी ऑर्डर में कर रहे हैं तो वो चीज़ हमको पता है। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये भी चीज़ आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन अंदर वर्क करती है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहाँ था एडिशन के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स रोल ऑफ 0 था। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रोल ऑफ 1 है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 को बोला जाएगा और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 को बोला जाएगा। तो यहाँ क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इन एनी ऑर्डर, द आंसर रिमेन सेम एंड ए होल नंबर। आंसर एक तो सेम आएगा दोनों का, दोनों केसेस में सेम आएगा, LHS और RHS में, और वो एक होल नंबर ही होगा। तो क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू a, कि जब भी किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आंसर वो जो नंबर लिया है वही आएगा। तो क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 7 इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू क्या हुआ 7, और इसका वैल्यू भी क्या हुआ 7। तो यहाँ भी क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS। जब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना, तो उस केस में प्रॉपर्टी लग जाएगी। जब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आएगा तो उस केस में प्रॉपर्टी नहीं लगेगी।
अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यहाँ पे जीरो आ रही है एक्स्ट्रा, तो जब भी किसी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कन्फर्म है, लिख लेना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज बी ए जीरो, हमेशा जीरो ही आना है। तो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू जीरो। तो 7 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा जीरो ही आना है। तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एच, ये प्रॉपर्टी भी लग गई। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें दो प्रॉपर्टी काम करती हैं, दो सब प्रॉपर्टी आती है। एक तो आता है ओवर एडिशन और एक अभी मैं बताऊंगा ओवर सब्ट्रैक्शन। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो क्या हुआ इसका मतलब, हमने 3 रेशनल नंबर लिए, 3 होल नंबर लिए यहाँ पर ए बी एंड सी। क्या होल नंबर लिए, 3 होल नंबर लिए ए बी एंड सी। अब देखो कैसे करते हैं। तो ओवर एडिशन की बात करते हैं, तो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ए को सिंगल छोड़ दिया और बी और सी को ऐड करके उससे ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, बाद में इसको सोल्व करा जाता है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को। तो अब क्या हुआ, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, और बीच में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि ओवर एडिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो है ही सही। और ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू डी। सेम आना है। कैसे, देखो 3 और नंबर लिए हमने, 7 3 और 2। सबसे पहले क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। तो क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस और 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये कर लिया। तो ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है। क्या आता है, 35 आता है। इसी तरह से अगर हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। अब दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो 21 प्लस 14 कितना हो गया, 35। देखो यहाँ भी एलएचएस में भी 35 आया और आरएचएस में भी 35 आया, दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो ये चीज़ हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूं। ओवर एडिशन तो हमने कर लिया, अब ओवर सब्ट्रैक्शन और कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, सेकंड चीज मैंने बात करी आपसे ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या बात करी, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ओवर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया आपका a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। तो क्या करेंगे, सेम वही, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा जाएगा, माइनस का। तो a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। और दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आना है, d आना है। अब आप क्या होगे सर कि सब्ट्रैक्शन में तो वर्क नहीं करती, लेकिन यहाँ ओवर सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इसलिए ये वर्क कर जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने ले लिया, सेम वही केस ले लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, इधर ले लिया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब कैसे इक्वल आएगा बता देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो 7 वन जा कितना होता है, 7 होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। तो 21 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो 7 आता है। तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एच आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब मैंने आप लोगों के सामने अभी तक एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा डिवीजन प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर ये सब चीजें क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़ के वर्क नहीं करेगी, तो इसको हम आगे नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं डिवीजन को डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होगी, यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट की जगह कोशेंट। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कोशेंट आ जाएगा कि कोशेंट ऑफ, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका डी फॉर्म में डिवीजन। क्या आ जाएगा, डिवीजन, ये होगा डी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, कोशेंट ऑफ एनी टू होल नंबर इज ए होल नंबर। दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया आपके डिवाइड। क्या हुआ, डिवाइड हो गया। जब ए में सी का डिवाइड लगाते हैं, ए में बी का डिवाइड लगाते हैं तो सी आ जाता है, और वो भी क्या होगा आपका, एक होल नंबर ही होगा। कैसे, 9 में हमने क्या किया, 9 में हमने डिवाइड लगाया 3 का। किसका डिवाइड लगाया, 3 का। तो आंसर क्या आना है, 3। तो
तो जब भी किसी होल नंबर में किसी होल नंबर का डिवाइड लगाते हैं तो आंसर भी एक होल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड हो जाएगा। एक होगा आपका डिविडेंड और एक होगा आपका डिविजर, और उससे क्या आएगा, आपका क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा डिवाइडेड और यहाँ हो जाएगा क्वोशिएंट, नॉट रिमेन सेम। कैसे, यहाँ डिवाइड लगा देंगे इस जगह पे, तो यहाँ डिवीजन आ गया, या डिवीजन आ गया नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ हमने कर लिया 9 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ हो गया 3 डिवाइडेड बाय 9। दोनों केसेस में सेम वैल्यू आनी है क्या, नहीं आनी। इस केस में तो क्या होगा, 3 आएगा और इस केस में जाएगा 1/3। कट करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन 5th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, तो डिवाइड करेंगे तो 1/3, क्या 3 1/3 के इक्वल है, नहीं है, तो LH इज नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो उस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज भी आपके इसके अंदर वर्क नहीं करती हैं। करके देख लेना एग्जाम्पल्स, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी बताई उनको डिवीजन के फॉर्म में लेके देखना, नहीं आएगा सेम, क्योंकि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही वर्क करती है चारों ऑपरेशन के अंदर। बाकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर, चारों के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाकी की प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होंगी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा इनके कुछ एग्जांपल्स, जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत इलेबोरेट वे में करेंगे, जिससे कि आपका सारे जो ये बेसिक टॉपिक है सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। मैंने बहुत इलेबोरेट वे में बताया, आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखना कि दिस इज़ नाइस और नॉट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरा मेल आईडी छोड़ रखा है, उसमें भी अपना क्वेरीज लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली विद इन 24 आवर में आप लोगों का जो भी क्वेरी है या प्रॉब्लम है वो सोल्व करूँगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। दिस इज अभिषेक विजय हियर सर। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ सीखो बाय अभिषेक सर, as well as you can find your PDF, PPT or any notes in the form of my Facebook page Math Seekho by Abhishek sir. So please like and share my FB page Math Seekho by Abhishek sir. Thank you so much. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।